सोचिए आप अपने घर में हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा है और अचानक लाउड स्पीकर से घोषणा होती है कि आपका घर तोड़ा जाने वाला है। ना कोई नोटिस, ना कोई चेतावनी, बस एक सार्वजनिक ऐलान। ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के एक परिवार के साथ, जिनके घर को बिना किसी कानूनी नोटिस के ढहा दिया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई और घर के मालिक को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं नदीम खान। आज हम बात करेंगे उस कड़े संदेश की जो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा है। इससे पहले कि हम इस फैसले के असर पर चर्चा करें, आपको बता दें कि ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नीति ने दर्जनों परिवारों के घरों को निशाना बनाया है। जहां कुछ लोग इस नीति को न्याय का नया रूप मानते हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर समर्थक बुलडोजर बाबा कहकर पुकारने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार से यूपी सरकार की कार्यशैली बदलेगी या फिर आदेश को नज़रअंदाज कर ये मनमानी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और वही सवाल उभर रहे हैं जो हम सभी के मन में हैं। सवाल नंबर 1, क्या सरकार बिना नोटिस दिए किसी का घर गिरा सकती है? सवाल नंबर 2, बिना कानूनी प्रक्रिया के घर ध्वस्त करना, क्या यह सही है? सवाल नंबर 3, क्या सभी को कानूनी सुरक्षा का हक नहीं है? सवाल नंबर 4, बिना नोटिस बुलडोजर, क्या यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है? सवाल नंबर 5, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश भविष्य में ऐसे मामलों को रोक पाएगा? दोस्तों, इन सवालों के जवाब में ही भविष्य की तस्वीर छुपी है। आने वाले समय में क्या सरकार इन घटनाओं पर संवेदनशीलता दिखाएगी या फिर अनसुना कर आगे बढ़ेगी? अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर योगी सरकार से क्या कुछ कहा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बिना किसी नोटिस के एक घर को ध्वस्त करने के मामले में सख्त फटकार लगाई। ये मामला 2019 का है, जब यूपी के महाराजगंज निवासी मनोज टेबरेवाल का घर बिना किसी चेतावनी के ध्वस्त कर दिया गया था। पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अदालत ने इस मामले का संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 सदस्यीय पीठ ने यूपी सरकार के इस कदम को पूरी तरह अत्याचार बताया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई कानून और मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। कोर्ट ने यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है और साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच और शासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार ने सिर्फ एक सार्वजनिक घोषणा के जरिए घर को ध्वस्त करने का फैसला किया, जबकि किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। तो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा, ये पूरी तरह अत्याचार है, उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। हमारे पास हल्फनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए और लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सूचित किया। उन्होंने आगे कहा, आप कहते हैं कि व्यक्ति ने सार्वजनिक भूमि पर 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण किया है, मात्र 3.7 वर्ग मीटर। दोस्तों, हम इसे मान लेते हैं कि, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सूचना दिए किसी के घर को ध्वस्त किया जा सकता है। जस्टिस पादरीवाला ने यूपी सरकार की इस कार्रवाई को बेहद अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा, आप ऐसे बुलडोजर लेकर नहीं आ सकते और रातों रात घरों को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। लोगों को घर खाली करने का समय देना चाहिए। घर में रखे घरेलू सामान का क्या, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, लोगों को ढोल बजाकर घर खाली करने के लिए कहना और उन्हें ध्वस्त करना उचित तरीका नहीं है। इसके लिए उचित नोटिस दिया जाना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद मिली है। 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना उनकी आर्थिक और मानसिक पीड़ा के कुछ हद तक मरहम का काम करेगा। कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि वे मुआवजे का भुगतान तुरंत करें और दोषी अधिकारियों के खिलाफ 1 महीने के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जनता के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये फैसला न केवल उन अधिकारियों को चेतावनी देता है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह भी संदेश देता है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी के घर को ध्वस्त करने की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धन्यवाद।